व्हाट इज मनी? पैसा क्या है? पैसे को किस तरह से बनाया था? पैसे का इतिहास क्या है? पैसा ना होने से पहले लोग कैसे तिजारत करते थे? सोने चांदी के सिक्के के बाद कागज का पैसे का आविष्कार किसने किया था? वो कौन सा राजा था? इन्हीं सारे सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले वो आपको नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे जल्दी से जल्दी दबा दीजिए और इसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो चलिए शुरू करते हैं आप इस वीडियो को बिना समय गवाए। पैसे की आविष्कार होने से पहले आपको जानना होगा कि पैसे की आविष्कार क्यों हुई थी और बिना पैसे के इंसान कैसे तिजारत करता था। उससे पहले आपको समय में बहुत पीछे जाना होगा, यानी आदि मानव के जमाने में, जब आदि मानव शिकार करते थे और अपना जिंदगी गुजारते थे। फिर जैसे आहिस्ता आहिस्ता सदियां बीता, आदि मानव चालाक होने लगा। आदि मानव अपना सामान दूसरे आदि मानव को देने लगा और उस सामान के बदले वो दूसरे आदि मानव के पास से कोई जरूरत का सामान लेने लगा, जैसे कि जानवर के खाल के बदले हथियार और मांस के बदले फल। और इस तरह से शुरुआत हुई बैटरिंग सिस्टम की, यानी अदल बदल, एक सामान के बदले दूसरा सामान। बड़े बड़े एक्सपर्टों का कहना है कि बैटरिंग सिस्टम यानी अदल बदल सिस्टम मेसोपोटामिया के लोगों ने शुरू किया था। वर्तमान में मेसोपोटामिया जगह इराक को कहा जाता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे सदियां बीतने के बाद लोग तरक्की करने लगे, खेती बाड़ी करने लगे, कपड़े बनाने लगे, नमक बनाने लगे। फिर लोगों को बैटरिंग सिस्टम से तिजारत में दिक्कत आने लगी, जैसे कि मेरे पास गेहूं है, मुझे गेहूं के बदले कपड़ा चाहिए लेकिन तुम्हारे पास नमक है। इस तरह से बहुत लोगों को दिक्कत आता था सामान के बदले सामान लेना। फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग अपने कीमती चीजों से तिजारत करने लगा, जैसे कि गाय, बकरी, सोना, नमक, अल्कोहल। बड़े बड़े पत्थर को काट के कीमती बनाकर उससे भी तिजारत करने लगा। यहाँ तक कि लोग इंसानों को भी गुलाम बनाकर बेच के तिजारत करने लगा। फिर समय आया 6000 बीसी यानी 2600 साल पहले। एंशियंट ग्रीस में मेटालिक मनी की आविष्कार की गई। मेटालिक मनी यानी सोने चांदी के सिक्के। ये वो दौर था जिस दौर में सोने चांदी के सिक्के सारे राजाएं बनाने लगे अपने देश में। लेकिन सोने चांदी के सिक्कों के भी बहुत दिक्कत था, जैसे कि सोने चांदी के सिक्के बहुत सारे होने की वजह से वो वजन में भी बहुत होते थे और उन सिक्कों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए बड़े बड़े थैले इस्तेमाल किए जाते थे और रास्ते में चोर लुटेरों का भी डर रहता था। फिर समय आया पेपर मनी का, यानी कागज के नोटों का। 1279 में चंगेज खान का पोता कुबला खान ने अपने मंगोल सल्तनत में सारे लोगों से उनके हाथ से सोने, चांदी, जेवरात, हीरे, सभी कीमती सामान ले लिया और उन्हें कागज थमा दिया, जिस कागज में लिखा होता है कि तुम्हारे पास कितने सोने चांदी है। इस कागज को तुम जब भी वापस करोगे तो तुम्हें वो अपना सोना, चांदी, हीरा सभी मिल जाएगा। और फिर लोग इसी कागज को लेकर तिजारत करने लगा। यानी मंगोल सल्तनत का बानी चंगेज खान का पोता कुबला खान ने अपने दौर में पेपर मनी का आविष्कार किया था। जैसे कि सोने चांदी के सिक्के में जिस राजा का चित्र बना होता, जो लिखा होता, वो ज्यादा मायने नहीं रहता। मायने रहता तो सिर्फ उस सिक्के का सोना और चांदी। लेकिन पेपर मनी यानी कागज के नोटों में उसका उल्टा देखने को मिलता हमें। जैसे कि कागज के नोटों में कागज का कोई ज्यादा वैल्यू नहीं रहता। वैल्यू रहता है तो सिर्फ उस नोट में लिखावट और चित्र। और अभी हम जिस सदी में रहते हैं, इस सदी में सिर्फ चलता है डिजिटल मनी, जो पैसा हमें दिखता नहीं। कितने पैसे है और कितने पैसे नहीं है, सिर्फ उन पैसों के हमें नंबर ही दिखते हैं। लाखों पैसा हो या फिर करोड़ों या फिर अरबों, आप अपने फोन में ही रख सकते हो और एक बटन प्रेस करते ही दुनिया के एक कोने से आप दूसरे कोने में पैसे भेज सकते हो। और हाँ, कमेंट सेक्शन में एक बात बताना जरूर कि अगर कोई सरकार अपने देश के लोगों को बहुत सारे पैसा छाप के अगर सभी लोगों में बांट दे तो लोगों का क्या होगा? लोग गरीब होंगे या अमीर, या फिर देश हमारा गरीब होगा या अमीर? कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। और मैंने आपसे एक बार कहा था कि नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दो, लेकिन आपने अभी तक नहीं दबाया। दबा दो यार, इसमें इतना शर्माना क्या है। और इसके साथ एक लाइक बटन भी जरूर दबाना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।